अब देखिए हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तो हम देख चुके हैं। अब आज का है हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें क्या बोला है, आपको पता होगा कि जब कोई पॉलिनोमियल दिया होता है उसमें क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म होती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ax स्क्वायर तो है प्लस bx भी है, क्या c है, क्या नहीं है। जब तीनों में से कोई भी एक चीज़ क्या हो, गिवन नहीं हो, हिडन हो, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं कि फैक्टर तो हो ही नहीं पाएगा। ये तो क्लियर है, फैक्टर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फॉर्म हमें नहीं दे रखी है। एक चीज़ क्या है, गिवन नहीं है। तो जब फैक्टर नहीं हो सकता है तो अपन क्या करते हैं, ये दिमाग लगाओ क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ गए, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो अपन क्या देखेंगे, कॉमन देख लो। इनमें क्या कॉमन है, बिल्कुल क्या कॉमन है, एक तो 4 है और u भी कॉमन है। समझ गए, 4 कॉमन दिख रहा है आपको, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, और u भी कॉमन है। तो ये कॉमन ले लिया तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, और u स्क्वायर से u कैंसिल हुआ तो कितना बचा, u प्लस 4 के टेबल में 8 कितनी बार, 2 टाइम, और u से u क्या हो गया हमारा, कैंसिल। ये कंप्लीट आई बस में। और आपको पता होगा कि अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द जीरोस। अब जीरोस मतलब इक्वल में क्या कर दो, 0। आई बस में। अब अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो अब अपन क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस। एक बार तो इसको 0 के इक्वल रखना है, देन इसको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो अब आप इधर देखो, फर्स्ट पार्ट और एक है हमारा सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या होगा, हमने 4u को किसके इक्वल रखा, 0 के। फिर जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, u, क्या है u, तो u को आप क्या करना है, सेपरेट कर दो। 0 अपने प्लेस पे है, 4 किस में, मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा। और आपको पता होगा जब न्यूमरेटर में 0 हो और नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं। न्यूमरेटर में 0 है मतलब आंसर हमारा 0 ही आएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखो, u प्लस 2 को, u प्लस 2 इक्वल में क्या करना है, हमें 0 के इक्वल रखना है। वेरिएबल को आपने क्या किया, सेपरेट किया, इक्वल प्लस 2 ट्रांसफ़र कर दो RHS में, कितना हो जाएगा, -2। तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई u इजिकल टू 0 और एक आ गई हमारी u इजिकल टू -2। और आपको पता होगा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक को तो अपन बोलते हैं अल्फ़ा और एक को बोला जाता है बीटा। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, वेरीफाई करके ये बताना है कि ये करेक्ट है या क्या है ना, रॉन्ग तो नहीं है। तो यहाँ पे अपन करते हैं वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई के भी 2 पार्ट हमने देखे। अब इसमें क्या है, 2 फॉर्मूले हमने देखे थे। फर्स्ट तो हमारा था अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन a। एक फॉर्मूला हमने देखा था अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c अपॉन a। समझ गए क्या किया मैंने। अब आप देखो, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो अब आप देखो अल्फ़ा कितना है, 0, वैल्यू किस में रखेंगे अपन, ब्रैकेट में रख दो, प्लस बीटा बताओ -2। आई बस में। वापिस देख लो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा बताओ -2। क्लियर है आपके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे b है और a है, b के पहले क्या है, माइनस का माइनस, अब b। अब हमें ये कुछ नहीं करना है कि सर इसमें क्या गिवन है क्या मिसिंग है, उससे कोई मतलब नहीं। जो हमें दे रखा है उसके बिहाफ पे अपन चलेंगे। ये तो क्या है, a, और ये क्या है हमारा, पता है ना आपको, क्योंकि यहाँ पे u है। अगर x भी होता तो अपन क्या बोलते हैं, x स्क्वायर के पास में a होता है और x के पास में b होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया। तो b हमारे पास आ गया 8, तो यहाँ पे कर दिया 8 डिवाइडेड बाय a कितना है, 4। समझ गए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लो, 0 प्लस माइनस -2 इजिकल टू प्लस माइनस -8 अपॉन 4। अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कर दो, 4 2 जा 8, तो कितना बचा, -2 इजिकल टू -2। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। आई बस में इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें क्या दिया हुआ है सी। अब क्वेश्चन रेज क्या होता है कि सर सी तो है ही नहीं, सी नहीं है तो अपन क्या लेंगे 0, सी नहीं है ना, तो नहीं है तो अपन क्या मानेंगे 0। ए बताओ कितना है 4। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 को 0 से करो, कितना होता है 0 ही होता है। अब मेरी बात सुनना, माइनस का कोई मतलब नहीं। अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी नंबर सिस्टम में और रियल नंबर में, क्या पढ़ा था कि 0 ना तो पॉजिटिव में काउंटिंग है ना नेगेटिव में काउंटिंग है, तो अपन डायरेक्ट ही 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, वहाँ पे प्लस और माइनस नहीं देखा जाता। समझ गए? तो कितना आ गया हमारा 0। आगे देखो 0 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 का 0, तो हमारा क्या हो गया 0 इक्वल में 0। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसमें क्या नई चीज़ सीखी अपन ने कि जब अगर तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होती है तो अपन कॉमन लेने के लिए सोच सकते हैं। समझ गए? अब आप देखो सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन है 5th वाला, क्या दिया हुआ है t² - 15, सेम प्रोसेस। इसमें भी एक चीज़ मिसिंग है, दिख रही है आपको, क्योंकि x² वाली चीज़ तो दिख रही है हमें और x वाली चीज़ तो मिसिंग है, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या दे दिया c दे दिया। समझ रहे हो ना, ये दे दिया। तो मैंने आपको क्या बोला, जब कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो सबसे पहले नेक्स्ट आप क्या सोचना है कॉमन। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, निकल रहा है क्या कॉमन? कॉमन नहीं निकल रहा है। जब कॉमन नहीं निकलता है तब हमें थर्ड चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या? स्क्वायर सोचो। स्क्वायर हमने पढ़े ना स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या है ये सोचो कि किसी के स्क्वायर होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब देखो इसमें t², मैं ऐसा कह सकता हूँ t² t का स्क्वायर है। t² किसका है? t का स्क्वायर। देख लो ओपन करोगे तो क्या बनेगा t² ही बनेगा। अब क्वेश्चन रेज हुआ कि सर 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, अपन ने पढ़ा ना 15 किसी का नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना अपन ने नॉर्मल पढ़े, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसा अपन ने नहीं पढ़ा, मतलब रूट में मैंने आपको नहीं पढ़ा है ना रूट में। लेकिन ध्यान रखना रूट में क्या होता है, रूट 15 का स्क्वायर अपन कर सकते हैं। कैसे? स्क्वायर से रूट, ये अपन को पता है। क्या पता है कि सर स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाता है तो देख लो 15 आ गया। समझ गए? तो 15 किसका स्क्वायर है? जब किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो उसके रूट का स्क्वायर होता है। समझ गए? तो रूट 15 का स्क्वायर मतलब 15। कैसे हुआ? स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो तो 15 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब आप देखो इसको आप जैसा भी सोल्व करना चाहें करो, लेकिन देखने पे मेरे को एक आइडेंटिटी पता चल रही है, a² - b²। दिख रहा है आपको आइडेंटिटी क्या लग रही है? a² - b²। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारा फॉर्मूला होता है a² - b² इजिकल टू a + b a - b। क्लियर है? क्या किया मैंने? a² - b², तो क्या लगा a + b और a - b। अब अपन क्या करेंगे, a² - b² की तो फॉर्म में दे रखा है, अपन को किस फॉर्म में बनाना है? a + b और a - b। देख लो यहाँ पे a कितना है बताओ आप, t बिल्कुल सही है, प्लस b कितना है √15 है ना, और यहाँ पे t - √15। आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब अपन एक चीज़ ध्यान रखना, जीरोज अपन फाइंड कर रहे हैं ना, तो इक्वल में हमें क्या रखना होगा 0। समझ गए? और यहाँ पे 2 इक्वल एक लाइन में नहीं आ सकते हैं, इसलिए और उस नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है, ये लगा दिया। अब इक्वल में क्या रख दिया हमने 0 रख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब अपन को क्या करना है, वही फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। एक बार इसको 0 के इक्वल में रखो, देन इसको 0 के इक्वल में रखो। देखना रखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे t + √15 इजिकल टू 0। मैंने आपको क्या बोला, वेरिएबल को वन साइड अपन ने किया, प्लस √15 वहाँ गया तो माइनस का √15। सेम प्रोसेस t - √15 इजिकल टू 0। वेरिएबल को अपन ने साइड में किया, माइनस √15 RHS में ट्रांसफ़र कर दो, कितना होता है प्लस का √15। मतलब 2 वैल्यू आ गई, एक बार तो आई t की वैल्यू माइनस √15 और एक बार आई t की वैल्यू प्लस √15। ठीक है, आपको पता होगा जब जीरोज अपन फाइंड कर लेते हैं उसके बाद में
एक को तो बोलेंगे अल्फ़ा और देन नेक्स्ट वाले को बोला जाएगा बीटा। आई बस में, एक तो हो गया अल्फ़ा और एक क्या हो गया बीटा। अब सुनो, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो वेरीफाई के लिए आप यहाँ देख लेना दो प्रोसेस। क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगता है बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। समझ गए, फॉर्मूला तो पता ही है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये होता है। अल्फ़ा और बीटा हमें पता है ना, फाइंड कर चुके हैं। कितना है बताओ, अल्फ़ा है माइनस का रूट 15, चाहो तो आप ब्रैकेट में रख दो, ठीक है, प्लस बीटा बताओ रूट 15। समझ गए, वहाँ पे भी देख लो कितना है, माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है रूट 15। आई बस समझ में। अब हमें ए बी और सी हमें ये देखने, एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर, इसके पास में कोई नंबर नहीं है लेकिन वेरिएबल तो है ना अवेलेबल, वेरिएबल है, इसके पास में नंबर क्या लेंगे अपन 1, बिल्कुल सही है। तो ए तो कितना हो गया 1 हो गया, तो ए कहाँ है, यहाँ पे ए है 1 ले लिया, यहाँ पे भी ए है तो 1 ले लिया। अब अपन देखते हैं बी और सी, बी तो है ही नहीं। अब आप बोलोगे सर बी तो ये रहा, बी ये नहीं है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर या स्क्वायर वाली टर्म जो होती है उसके बाद में नॉर्मल वेरिएबल आता है, स्क्वायर नहीं आता है। तो वेरिएबल है क्या नेक्स्ट वाले में, नहीं है, तो बी क्या है मिसिंग है, बी मिसिंग है तो क्या बोलेंगे अपन 0, तो बी कहाँ है 0 बोल दो, ठीक है। अब सी अपन को दिया हुआ है -15, तो सी अपन लगा देते हैं माइनस का 15। समझ गए, अब सोल्व करो, ब्रैकेट ओपन, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 इजिकल टू 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो, क्या आएगा 0, ये प्लस का रूट 15 और ये माइनस का रूट 15, दोनों क्या हो गए कैंसल हो गए। तो यहाँ बचा 0 इजिकल टू 0। यहाँ देख लो प्लस माइनस माइनस, पता है ना आपको, प्लस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होगा 15, बिल्कुल। अभी अपन ने क्या देखा कि सर स्क्वायर करते हैं अपन तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो वही तो हो रहा है, स्क्वायर ही तो है, ये स्क्वायर है तो क्या होगा 15 इजिकल टू ये माइनस का 15, नीचे 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया -15 इजिकल टू -15। क्लियर है। नेक्स्ट वाला अपन देख ही चुके हैं ना स्टार्टिंग में, तो अब उसमें क्या है फैक्टर करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो फॉर्म में आ गया, मतलब फैक्टर करने। अब फैक्टर करने के लिए समझना आप, फर्स्ट वाली डिजिट को कॉपी, लास्ट वाली डिजिट को कॉपी, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या थी, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से करो, कितना होता है 12, बिल्कुल सही है। 12 के हमने क्या किए फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ तक क्लियर है आपके। फैक्टर कर तो दिए हमने, अब फैक्टर करने पे जो वैल्यू आई है, वैल्यू क्या आई है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि मिड वाली जो टर्म है ना वो आ जाए। ध्यान देना, वेरिएबल, हाँ वेरिएबल मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ नंबर आ जाए, कोई टर्म आ जाए। तो यहाँ पे एक्स के पास में क्या है 1 है, माइनस है, माइनस और यहाँ पे क्या है 1 है, तो मतलब 1 लाना है, माइनस को एक बार साइड में रखो, 1 लाना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इसको ले लेते हैं 2 + 2 और एक ले लेते हैं अपन 3, तो 2 + 2 कितना हो गया 2 2 जा 4, 3 बन गया। 4 में से 3 आप क्या करोगे माइनस करोगे, बिल्कुल सही है। तो आपने क्या बोला कि सर क्या कर दो माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तब जाके 1 आएगा। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर माइनस तो कर दें बट लाना किसका है माइनस का ही लाना है, तो दोनों नंबर माइनस के नहीं लगा सकते, दोनों लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है माइनस करना है। माइनस कब करेंगे जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो माइनस का चाहिए ना, तो बड़ी डिजिट आप माइनस की लगा लो और छोटी प्लस की, तो क्या बना हमारा माइनस का 4x और प्लस का 3x। समझ गए। अब क्या करेंगे कॉमन, कॉमन आपको पता होगा ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ,
बिल्कुल सही है, x कॉमन है तो 3 का तो 3 बच गया, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल हुआ तो कितना बचा, x माइनस 4x से ये x कैंसिल तो कितना हो गया 4। मैंने आपको क्या बताया था, यही चीज़ आगे ब्रैकेट में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 3x माइनस 4 और आगे भी बिल्कुल सेम आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 आ जाएगा और एज इट इज़ कॉपी कर दो 3x माइनस 4 और 0 फाइंड कर रहे हैं तो अपन जी 0 आई बस समझ में, क्लियर है। अब आप देखो ये दोनों सेम है, क्या करें, कॉपी कर दें अपन, ये कॉमन निकालो 3x माइनस 4, रिमेनिंग फिगर क्या बच गया x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल में 0 आई बस समझ में। अब देखो ये दोनों हमारे सोल्व हो गए। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, देन इसको 0 के इक्वल। तो यहाँ पे अपन सोल्व करते हैं, देखना फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड ये रही। क्या दिया हुआ है फर्स्ट में, 3x माइनस 4 इक्वल में 0, क्या है 3x माइनस 4 इक्वल में 0। तो वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, सेपरेट, माइनस 4 RHS में गया तो बिल्कुल सही है, x अभी अलग नहीं हुआ ना, उसको सेपरेट कर दिया, 3 मल्टीपल में वहाँ गया तो डिवाइड में, समझ गए है ना, x इजिकल टू 4/3। आगे देखो x प्लस 1 इक्वल में 0, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा -1। एक तो वैल्यू हमारी -1 आ गई और एक वैल्यू हमारी 4/3 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने में कितने फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले, एक तो क्या है सम ऑफ ज़ीरोस, एक है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो यहाँ पे अपन लगा लेते हैं, वेरीफाई करने में फर्स्ट लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है माइनस b/a, और एक फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। आई बस में वेरीफाई, सब में सेम फॉर्मूला लगेगा, क्लियर है। यहाँ पे भी वेरीफाई हो गया था। अब सुनो, अल्फ़ा आपको पता होगा, जब 2 ज़ीरोज़ अपन निकाल लेते हैं फिर अपन को क्या लेना होता है, एक को तो अल्फ़ा बोल देंगे और एक को अपन बीटा बोल देंगे। अल्फ़ा देखो कितना है 4/3 है ना, 4/3 प्लस बीटा बताओ, बिल्कुल -1 आई बस में। अब देखो अल्फ़ा वापस देखो 4/3 और क्या है मल्टीप्लाई, बीटा बताओ -1 इजिकल टू, अब ए बी सी लेना है अपन को। ए आप बताओ कितना है, एक्स स्क्वायर के पास में क्या है 3, तो ए कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी हमारा 3 आ गया। बी बताओ माइनस और उसके साथ में 1 है ना, तो बी हो गया -1। ये माइनस का तो माइनस, ऐसा मत करना कि सिर्फ 1 ही लिखो, क्योंकि ये माइनस जो है ना वो फॉर्मूले का माइनस है और एक -1 वहाँ से आ रहा है, तो ये -1, ठीक है। अब उसके बाद में सी बताओ -4 आई बस में, ये क्लियर है। अब सोल्व करो, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, 4/3 प्लस माइनस -1 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस और 1/3 आई बस में। अब एक चीज़ सुनो, आप एलसीएम लेके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो कैसे करेंगे, सुनना, डायरेक्टली अगर अपन करना चाहते हैं तो 3 1 जा, ध्यान रखना आप, 3 1 जा 3 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो कितना आ गया -3, तो 4 में से 3 लेस कर दो, कितना होता है 1 और नीचे कितना बच रहा है 3। समझ गए क्या किया मैंने, 3 1 जा 3 तो -3, 4 में से 3 गए 1 और नीचे कितना है 3 इजिकल टू 1/3। तो हमारा आंसर ये यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आगे समझो, प्लस माइनस 4/3 को 1 से करोगे तो कितना होता है 4/3 इजिकल टू ये कितना बचा -4/3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट है।